नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। हमारे साथ आज मेहमान हैं पवन शास्त्री जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी आकांक्षा पार्टी के। बहुत-बहुत स्वागत है पवन जी आपका एटीवी पर। आपका भी स्वागत। भारत के वैसे तो कई हिस्सों में हिंदी से लोग नफ़रत भी करते हैं और हिंदी के खिलाफ जो है बहुत सारे आंदोलन चले। लगातार चलते रहे, अंग्रेज़ों के दौर में भी चले, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी चलते हैं, चलते आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हिंदी भाषियों के साथ मारपीट कोई नया मामला नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि हिंदी का विरोध और हिंदू का विरोध हर जगह होता ही रहा है। राज ठाकरे ने एक मुहिम नई शुरू की है। उन्होंने कहा कि जिसको मराठी नहीं आती है, महाराष्ट्र में रहना होगा, मराठी में बोलना होगा। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, जब आपको ये कोई कहे कि भाषा आपको नहीं आती तो आप इस यहाँ रह नहीं सकते हो। संविधान ये कह रहा हो कि आप कहीं के भी हो, किसी भी प्रांत में जा सकते हो, किसी भी राज्य में जा सकते हो और आप अपनी बात रख सकते हो, आप काम कर सकते हो, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब पूरा देश हमारा एक है, संविधान हमारा एक है, तो हमको क्या अपने अन्य राज्य में जाने के लिए क्या पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता पड़ेगी क्या? भाई राज ठाकरे जो है ये देश विरोधी गतिविधियां उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे हमारे बिहार और यूपी के जो भी मजदूर अगर ना नहीं होंगे तो महाराष्ट्र जो आगे बढ़ रहा है उसको डेवलपमेंट करने के लिए बिहार है, यूपी, अन्य प्रांत के लोग हमारे जाके वहां पे उनको आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें इनको जो इनकी जो गतिविधियां इनकी जो है वो बहुत ही गड़बड़ है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इनको हटाना है तो अमिताभ बच्चन को हटवाएं, क्योंकि वो यूपी से हो करके उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है, वो भी महाराष्ट्र से। शाहरुख खान को हटाएं, जो भी वो भी जो है दिल्ली से जाके अपने तमाम लोगों को जो वहां पे व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सब लोग जो वहां जाके कमा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इनको वो करें। एक गरीब मजदूर किसान जो है वहां जाता है अपने सपने संजोर के कि जिससे मैं वहां जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ये तो जो है बहुत गलत इनका रवैया है। और जबकि बाबा बाल साहब ठाकरे का जो कथन था उसमें उन्होंने कभी भी इन लोगों के विरोध कार्य नहीं किया, जबकि इनके जो भाई उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी कभी क्या नाम जो है मजदूर किसान और जो भी बिहार यूपी के लोगों व अन्य लोगों के लिए सही कार्य किया। लेकिन ये पता नहीं जो है अपने पिता की टोपी और उनके कपड़े पहन के अपने को खुद ही बाल ठाकरे घोषित कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में जनव्यापक आंदोलन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार और जहां जहां के भी लोग हैं, पहले भी इन्होंने जब कोरोना काल चला था तभी इन्होंने गलत मुहिम छेड़ी थी, जिससे हमारे किसान मजदूर जो भी हम उत्तर प्रदेश बिहार व अन्य प्रांतों से वहां रह के कार्य कर रहे थे उनके लिए भी इन्होंने गलत कदम उठाए थे। और इनके ऊपर जो है देशद्रोही भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगाए जाए और इनके ऊपर भ्रष्ट मुकदमे लगाए जाए, ताकि इनको समझ में आए कि हमारे देश में जो भी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, कम से कम इन चीजों को इनको समझना चाहिए कि भाई हमारा देश एक है, हमारी भाषा एक है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो हम पे थोप देंगे कि आप जो तेलुगु बोलिए, आप तमिल बोलिए, आप महाराष्ट्रिया बोलिए, या आप जो जिस तरह के आप भाषाओं का प्रयोग करेंगे मुझे उन भाषाओं पे या मेरे उत्तर प्रदेश या बिहार या जहाँ के भी प्रांत के लोग वहां रह के कार्य कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर जबरदस्ती थोपना थोड़ी नहीं चाहिए। भाई हमारी हमको जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग करेंगे। अब आप ये बताइए, देश में तमाम तरह के लोग हैं, कहाँ कहाँ के लोग हैं। अक्षय कुमार है, पंजाब से गए हैं, उन्होंने पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है पंजाब से जुड़ी है, तो क्या सारे फिल्म इंडस्ट्री को बंद करा देंगे क्या? इनके बाप की बकौती है क्या? खुद को जो है राज ठाकरे क्या नाम जो है अपने आप को बाल ठाकरे समझ रहे हैं, जिससे हमारे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार व अन्य प्रांतों के जो भी गरीब मजदूर किसान लोग हैं, इनका जो वहां पे जो रोजी रोटी है या जो भी बेचारे अपने वहाँ कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, तो उससे वहाँ के सरकार का भी डेवलपमेंट है। वहाँ अगर ये लोग जाएंगे नहीं तो वहाँ के लोगों के कार्य क्षेत्र में कौन आगे बढ़ के कार्य करेगा, ये आप बताएं। और दूसरी चीज ये है कि न देश के प्रधानमंत्री का भी ध्यान इनकी ओर नहीं जा रहा है कि भाई कि कम से कम हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट हो या जो भी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, तो ये यूपी और बिहार वाले लेबर और मजदूरों के ही बदौलत चल रही है। राज ठाकरे खुद तो एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठने के नाते ये बैठे बैठे डिबेट बनाते रहते हैं। अरे भाई आपको
देश के किसान, मजदूर व यूपी, बिहार व अन्य राज्यों से आए लोगों के साथ आपको कम से कम उनका सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग तो करने के बजाय उनके कार्यों में ही बाधा पहुँचा रहे हैं, जो कि देश विरोधी गतिविधियाँ हैं। और राज ठाकरे को सोचना चाहिए कि भाई हम देश के प्रति जो गरीब किसान मजदूर है उनकी मदद करनी चाहिए, बल्कि ये जो है अन्य अन्य तरह से उनको नुकसान पहुंचाना, अपनी बातों को थोपना, अपनी मनमानी करना, तरह तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं ये। और इसमें मोदी जी को इन पे सख्त कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, जिससे हमारे समाज के व अन्य लोगों को भी सही जो है कम से कम निजात मिलनी चाहिए कि भाई इस तरीके से हम थोड़ी ना कि वो अमेरिका या यूएस में बैठे हैं कि इनके ऊपर देश विरोधी कानून लगाए जाए। ये पूरी तरीके से नहीं, गलत लेकिन है राष्ट्र। एक सवाल उठता ये है, जी बताएं। मराठी आती होगी तो मराठी मानुस बोला जाएगा, तो इसी बिल्कुल। हिसाब से फिर लाख 2 लाख जो देश भर में रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अगर वो मराठी उनको आने लगेगी तो वो महाराष्ट्र में रह सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो बाहर के लोग भी आएँगे, भई मराठी आ रही है, मतलब उनको कुछ भी महाराष्ट्र में रहने के लिए नहीं करना है। ये कोई नागरिकता का प्रमाण है क्या? कि भई मराठी बिल्कुल आपको आनी चाहिए तो आप मराठी मानुस हो गए, मराठी मानुस मतलब महाराष्ट्रियन आप हो गए। भाई ऐसे में आपको मान ली। लगता नहीं है कि राज ठाकरे गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं धीरे-धीरे और अपने आप को हिंदू भी कह रहे हैं और जबकि हिंदुओं के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। ऐसा हिंदू कोई हिंदू के साथ कर सकता है क्या? और इसको लेकर के सारी सवाल। पार्टी चुप हैं, इसको लेकर के बिल्कुल। बड़े-बड़े राजनीतिक अध्यक्ष चुप हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता उनकी जनता नहीं है? क्या अखिलेश यादव देख। को इस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या मायावती को नहीं बोलना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं बोलना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए? इस देश में तमाम पार्टियाँ हैं और उत्तर प्रदेश में, बिहार में खास करके, बिहार में भी बहुत सारे संगठन हैं, वहाँ भी तो महाराष्ट्र के लोग काम करते होंगे, उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं, वहाँ तो परेशान नहीं किया जाता, भाषा के नाम पर। जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इनको जो है उत्तर प्रदेश के जो भी मजदूर हैं, किसान हैं, जो भी वहाँ जा करके अपने परिवार को छोड़ के वहाँ बसे हुए हैं, ताकि जो भी उनका यहाँ पे अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं है। इसमें मायावती हैं, अखिलेश हैं या योगी जी हैं, जो भी हैं, सबको इस पे कठोर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए और इन लोगों के पक्ष में अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है ना सब इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग हैं और जो पूर्णता जो है वो राज ठाकरे के साथ विरोध नहीं करते, क्योंकि जो भी कांग्रेसी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब पूरे एक ही विचारधारा के हैं। ये लोग मनुवादी ये लोग हैं। ये लोग किसी भी तरह से किसान मजदूर से इनको लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, अपने ही क्या नाम महाराष्ट्र के अंदर अपनी ताकत दिखानी है। मजलूम गरीब और किसान पे ही ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि बाल ठाकरे ने कभी ऐसी कोई नीति किसान और मजदूर के लिए वो उन्होंने इसी अपनी पार्टी का गठन इसीलिए किया था कि जिससे हमारे गरीब किसान मजदूर या और एक गरीब आम व्यक्ति पे भी इसका पूरा सही प्रभाव पड़े। लेकिन ये जो है इनके ही घर में कहते हैं सूत कपूत होता है। एक इनका बेटा जो है बाल ठाकरे जी का, वो तो जो है जनहित की बात करता है, दूसरा जो है वो रावण राज की बात करता है। ये पूरी तरीके से गलत है और सब पार्टियों को एकजुट होकर के राज ठाकरे के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ना चाहिए या संसद भवन का घेराव करना चाहिए, जिससे हमारे यूपी के जो भी किसान हैं, मजदूर हैं, इनको न्याय उचित कार्रवाई हो। अब ये तो चार गुंडे इकट्ठे करके वहां पीटने का कार्य करते हैं, जिससे एक आदमी भयभीत हो भाग जाए। अरे भाई, कोई भी मान लीजिए अगर आपका पड़ोसी आदमी है, अगर गरीब है, वो आपसे मदद मांगना चाहता है, तो उसका मतलब थोड़ी ना है कि आपके इरादों पर व आपकी बातों पे कि वह आपके क्या नाम जो भी आपके इशारों पे नाचे। ये तो गलत है, पूर्णतः गलत है भाई। हमारा देश एक है, संविधान एक है, सब विचारधारा एक है। तो हमारे देश में जरूरी तो हर भाषा का, हमारे संविधान में भी हर भाषा को महत्व दिया गया। ये नहीं दिया गया है मातृ कि का आप सम्मान पंजाब होना ही चाहिए। भी नहीं जाएंगे, यूपी के हैं तो आप पंजाब नहीं जाएंगे, हुँ, है हर ना जी। भाषा का सम्मान होना चाहिए और हर बिल्कुल होना भाषी का चाहिए। सम्मान। हिंदी बिल्कुल होना राजभाषा चाहिए। भी है और हिंदी हमारी जी। दुनिया की बड़ी भाषा भी है, भारत में अरे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हमारे देश महाराष्ट्र की का मराठी भाषा लोकल भले ही किसी को ना आए, लेकिन बिल्कुल ना। हिंदी लगभग सभी को जो है आती है और हिंदी में हम जी। कंफर्टेबल जो है महसूस करते हैं। रही बात भाषा हिंदी। की तो उत्तर प्रदेश की अपनी एक अपनी भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, जी। कई क्षेत्रों में हिंदी देहाती हिंदी जाती है। लेकिन जब बात हिंदी हिंदी की आती है, तो उसके बिल्कुल। बाद में
उस पर जो है हिंदी के लिए चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी में पूरा साहित्य है, हिंदी में सब कुछ है। कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में जुड़ा जा सके, इसमें एक-दूसरे के साथ जो है लोग अपनी बात रख सकें। एक-दूसरे की बिल्कुल, जगह अगर जाएँ तो वहाँ पर जो है समस्या कोई ना हो। अब तमिल वाला कसम खा ले कि मुझे हिंदी आती है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, तो कैसे चलेगा? बिल शासन कैसे चलेगी व्यवस्था? कन्नड़ वाला अगर बिल ये सोच ले कि मैंने कन्नड़ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं, मैं जाऊँगा उत्तर प्रदेश या मैं जाऊँगा बिहार या मैं जाऊँगा अमेरिका, मैंने कन्नड़ ही बोलनी, चाहे सामने समझ आए, नहीं आए, मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए भाषा ज़रूरी है। ये जो भाषा का जो द्रोह है, जो पैदा होता है, आप देखिए कि बाकी के धर्मों में धर्मों की भी बात कर रहा हूँ, वो भाषा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। उन्होंने कह दिया कि हमारा हमारे लिए हमारी जाति, हमारा धर्म जो है वो महत्वपूर्ण है। अभी तुम आकर के बाहर इन चीज़ों को जो है फैला रहे हो, भाषा के नाम पर बाँटने का प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे बिल्कुल, हो। आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आपको इतनी ज़्यादा मराठी की चिंता है, तो मराठी के स्कूल उत्तर प्रदेश में खुलवा दीजिए। 100-200 करोड़ बिल्कुल सही। होगा कम से कम, 100-200 विद्यालय तो आप खुलवा ही सकते हैं हर साल। मराठी लोगों को अरे इतने दिन तुम्हारा पेट भरा है अमिताभ बच्चन ने, इतने दिन भरा है शाहरुख खान ने, 100 से 150 साल हो गए हैं तब से तुम्हारा जो पूरा मुंबई महाराष्ट्र है वो आर्थिक राजधानी बना हुआ किसकी वजह से? बॉलीवुड की वजह से। वहाँ जितना बिल्कुल बना टैक्स जाता है वो उत्तर प्रदेश को आता है, नहीं आता है। बिल्कुल जी, अब भगाइए आप उनको, आपको पता चल जाएगा 2 महीने में औकात पता चल जाएगी कि मुंबई लोग जाते हैं कि नहीं जाते? कोई नहीं जाएगा मुंबई। एक व्यक्ति नहीं जाएगा और धीरे-धीरे नोएडा अगर शिफ्ट हो गया पूरा बॉलीवुड, उसी दिन पता चल जाएगी औकात हिंदी की औकात क्या है। हिंदी को लेकर बिल्कुल के जो भी चीज़ें हैं, आप देखिए साउथ के हों, नॉर्थ के हों, कहीं के भी हों, उनको जो भाषा नहीं आती वो अपनी फ़िल्में, अपनी मूवियाँ, अपना सारा कुछ हिंदी में ही करते हैं। यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री किसी भाषा को नहीं बोलता, जबकि वो गुजराती उससे आते हैं, वो गुजराती बोल भी सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल, जहाँ जाते हैं, हिंदी का प्रचार करते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं। हिंदी को लेकर के आप देखिए कि जो भी राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता है, अभिनेता है, प्रवक्ता है, वक्ता है, कहीं भी जाएगा, हिंदी में वो रिलैक्स महसूस करता है। हिंदी बिल्कुल, बोलता है, हिंदी का सम्मान होना ही चाहिए क्योंकि हिंदी इतनी प्यारी भाषा है किसी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। जो मराठी बोल रहे हैं, बहुत मीठी भाषा है, उनको मराठी बोलने में मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें नहीं आती है, तो प्रेशर इस उम्र में कोई स्कूल जाएगा कि अपना काम करेगा? वो दिहाड़ी लगेगा कब वो बैठ कर के सीखेगा अभी, डेली 8 घंटा। बिल अभी सीखेगा तो उसको पैसे कौन देगा? आप उसके घर की बिल्कुल ज़िम्मेदारी उठा लीजिए, उसको विद्यालय भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? पूरे परिवार को सही इतनी ही चिंता है। लेकिन नहीं, देश के किसी भी नागरिक को जो है हिंदी भाषा आप बात हम नहीं कर बोल सकते। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अन्य भाषा सीखने के लिए पैसा खर्चा करे, समय खर्चा करे, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। हुँ, तो कैसे देखते हैं आप कि राज ठाकरे की जो नीति है, उसका विरोध क्या उनके लोगों में नहीं होना चाहिए? और क्या इससे छवि नहीं पड़ेगी? क्योंकि वीर सावरकर भी चाह रहे थे 1906 में कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी चाह रहे थे कि संस्कृत राष्ट्रीय भाषा हो, संस्कृत। अब इस पर भाई आप हमेशा ध्यान तो आप मेरा सोचिए कि तो इतने बड़े जो महापुरुष हैं, आप सुन लिया करिए ना, पूरा आप सवाल सुने फिर आप उत्तर दें, मैं सवाल पूछता हूँ उसी में ऐड करके, जी, जी, नहीं कि मेरा तो मानना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब चाह रहे थे कि संस्कृत हो जाए तो कल नहीं हो पाई, आज हो जाए, सारे लोग हो बिल जाएँ। संस्कृत इसलिए होनी चाहिए, संस्कृत से ही सारी भाषाएँ निकली है पहला। दूसरा बिल्कुल, संस्कृत में क्या है कि कोई भी श्लोक पढ़ोगे तो मराठी में तो नहीं आएगा श्लोक। अगर बिल्कुल आप सही भले बात। ही तमिल हैं, कन्नड़ हैं, आप कोई भी हों, लेकिन अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपका जो श्लोक है, आपके जो शादी-विवाह के हैं, वो तो आपके संस्कृत में ही हैं। उनमें तो आप तमिल और कन्नड़ नहीं बोल सकते हो, कि अगर गायत्री मंत्र पढ़ा तो वो गायत्री मंत्र जो है मराठी में हो गया, उसको तो नहीं आप कर सकते हो रातों-रात। दूसरा बिल हमारे जो 10 के 10 अवतार हुए हैं, 10 के 10 जो अवतार हुए हैं, सारे उत्तर जी, प्रदेश में हुए हैं। दसों के दसों बिल अवतारों को मराठी आती थी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चाहे आप पूरी जी, रामायण खोल के देख लीजिए, भगवान राम ने किसी से मराठी में बात नहीं की, अभी उनको उस समय संस्कृत आती थी। तो हुँ, अवधी का जो है बोलबाला था, तो अवधी आती होगी और शायद जो अवधी देखने को भी बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलती है। संस्कृत वाल्मीकि रामायण में मिलती है, तो वो संस्कृत में बातचीत हुई है। सवाल ये बिल्कुल, उठता है कि राम आपको हमारे चाहिए, कृष्ण आपको हमारे चाहिए, बिल्कुल, काशी से शिव शंकर भी आपको हमारे चाहिए। अरे आपने खुद अपनी ज़मीन ही आपकी इतनी पैदावार करती है, तो खुद के देवता क्यों नहीं पैदा कर लिए? अबे बिल्कुल उत्तर सही प्रदेश बात। के देवी-देवता तो चाहिए, लेकिन उनके देवताओं के वंशज नहीं चाहिए। तो ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल कि सही आप बात। उस पर गर्व करो, गर्व किस चीज़ पर आप कर रहे हो? भाई आपने पाप चुरा लिया पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वालों का और अपना उसको आप बोल रहे हो। तो आप या तो फिर नफ़रत पूरी तरह से करो ना, हिंदी से करो, संस्कृत से करो, सभी से और मराठी आप आप नहीं सारा कुछ आप मानिए मराठी में करो। किसने रोका है? माने जी।
हिंदी बोल रहे हैं तो उनको तकलीफ क्या है भाई? हमको जो भाषा आएगी हम उसी में ही तो बोलेंगे ना। अब आप कह दो कि इंग्लिश का प्रयोग करो, जो अमेरिका में इंग्लिश का प्रयोग है, वो हमारे भारतीय कहाँ कर सकते हैं? अभी उनके हुँ, मुकाबले में बहुत कुछ है। और देश हमारा जब हिंदी को लेके चल रहा है, तो हम तो हिंदी में ही बोल भाषा का प्रयोग करेंगे ना। हुँ। ये चीज़ इनको ये नहीं कि पढ़े लिखे भी हैं कि जाहिल हैं। एकदम इनको ये सोचना चाहिए, जब देश एक है, सब एक है, जो भाई जिसको स्वतंत्र है पूरा, तो उसको जिसको जिस भाषा का ज्ञान है वो अपनी उस भाषा में प्रयोग करे। हुँ। जबरदस्ती थोपा थोड़ी ना जा सकता है। नहीं, लेकिन असंवैधानिक भी तो नहीं है कि कोई जो लोग रह रहे हैं वहाँ असंवैधानिक रूप से रह रहे हों। आप कैसे हुँ, चिन्हित करेंगे? सरकार का काम है, सरकार तय करे। सरकार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब आप ऐसे कैसे देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री की प्रजा उसके बच्चों की तरह होते हैं? भई एक मुख्यमंत्री को आकर के बयान देना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, अंदर जेल के अंदर ठूँसना चाहिए और यहाँ प्यार से हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग अगर कुछ आंदोलन अगर ऐसे होने लगे, अभी कोई आंदोलन करने लगे, कैसे आप रोकोगे? अभी वहाँ पर सुनील शुक्ला नाम का एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है उत्तर भारतीय विकास पार्टी के नाम से उन्होंने बनाया। अभी उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, मैं तो मेरी 3 पीढ़ियाँ यहाँ रही हैं। 3 पीढ़ियों में हम अच्छी मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिसको नहीं आती उस पर आप थोप कैसे सकते हो? संविधान जिसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, आप असंवैधानिक काम कर रहे हो। महाराष्ट्र के नाम में राष्ट्र आ रहा है तो ऐसा लग रहा है। अभी उन्होंने एक बयान में कहा भी कि अभी जी, संस्कृत देखो, वेशभूषा देखो, अभी हमारा कल्चर देखो, उसी हिसाब से तो हम सारे जितने हैं वो राज्य नहीं हुए, देश हुए। भाई कौन-सी बिल्कुल। भाषा आप बोलना चाह रहे हो कि जो 540-45 जो रियासतें जो जुड़ी थी, उन रियासतों को फिर आप वापस ही कर दो ना। अगर इतना ही देश, 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 देश चिल्लाते हो, तो अभी महाराष्ट्र में भी तो कम से कम 40-50 रियासत निकलेगी। सबकी अपनी-अपनी बाँट दो, देखते हैं। और तुम्हारे हिस्से में तो वो भी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे तो खानदान में कोई राजा था ही नहीं ना। तो आप तो हुँ, वहाँ भी नौकरी ल के लायक, आपको तो झाड़ू का भी काम मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो राजतंत्र सही की बात। माँग करो, राजतंत्र तो नेपाल में आ गया, वहाँ तो बातचीत हो रही कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। अभी हुँ, हिंदू हुँ। जोड़ने के नाम पर सुबह-सुबह तिलक लगा लेने से, लेकिन हिंदुओं को ही आप मारपीट करने के लिए आपके गुंडे अगर निकल पड़े और कहे कि नहीं मराठी बोलो, अगर नहीं आपने बोली तो मैं मारूँगा। तो आप सोचिए कि उन गार्डों को आप मार रहे हो, वो कैसे आपको अपने दिल में रख सकते हैं? वो तो हर एक मराठी से नफ़रत करने लगेंगे। अगर एक बिल्कुल मराठी का अगर नफ़रत करेगा। जी। ये नफ़रत के कार्य करेंगे तो भाई आदमी नफ़रत तो करेगा ही। अगर आप प्यार से बोलेंगे, सब आपको हाथों-हाथ लेंगे। आप नफ़रत बोएँगे तो नफ़रत जो बोएँगे वही तो काटेंगे ना आप। अच्छा, एक और सवाल है कि राज ठाकरे साहब ने कहा कि जितने भी क्राइम हैं, जितने अपराध हैं, वो सब उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग आकर के करते हैं। तो वहाँ मतलब किसी आज तक किसी मराठी ने कोई बलात्कार नहीं किया होगा। मराठी बोलने वाले ने कभी किसी की ज़मीन नहीं कब्ज़ाई होगी। मराठी बोलने वाले ने कभी चोरियाँ नहीं की होंगी। मराठी बोलने वाले लोगों ने कभी कत्ल नहीं किया होगा। ऐसा लगता है आपको? जी। बिल्कुल नहीं लगता है। बाल बाल साहब ठाकरे खुद भी तो जेल गए हैं, तो क्या वो मराठी नहीं थे? जी। इंदिरा गांधी ने उनको जेल भेजा तो क्या वो मराठी नहीं थे? ये बताइए। जब इनके पिता ही खुद जेल गए हैं, आंदोलनों में गए हैं और लोगों के भलाई में गए हैं, और कौन सा ऐसा मराठी है जो जो वहां अपराध ना करता हो? उठा करके अगर जब से देश आजाद हुआ है देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा मराठी जो हैं, इन्हीं ने ही अपराध श्रेणी में आगे बढ़े हैं। अभी जो कोरोना काल में जो भी मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ या जो भी मजदूरों को खदेड़ा गया, उसमें सबसे ज्यादा गलत कार्य करने में मराठी सबसे आगे थे। तो इनकी आंखें बंद थी या ये घर में बैठे सो रहे थे, या इनको दिखाई नहीं पड़ता कि मराठी कोई अपराध नहीं कर सकता? नहीं हर और दूसरा मराठी का आप अगर देखें इसमें में 1948 को जब हत्या हुई क्या नाम जी, महात्मा गांधी जी की, जी। तो हत्या जो है जिसने की नाथूराम गोडसे ने, सब जानते हैं। हुँ, जी। हत्या के पीछे उन्होंने वजह बताई है, हालाँकि कोई भी वजह हो, किसी की जान लेने का अधिकार तो है ही नहीं। तो उसके बाद में उनको हत्यारा साबित किया गया। सवाल ये उठता है शास्त्री जी हुँ, कि उसके बाद आपने 1948 में जो नरसंहार आपने किया, वो तो मराठी बोलने वाले चित्पावन ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को जी। मारने वाले कौन थे? वो भी तो मराठी थे। मराठियों ने मराठी ब्राह्मणों को मारा और एक तरफ से कत्लेआम किए, छोटे-छोटे बच्चे आपने मार दिए, औरतों को मारा, आपने अज़मतें लूटी, आपने सारा कुछ किया। तो अभी जिन जो रह रहे थे वो तो पक्के मराठी थे, महाराष्ट्र के थे। अभी तुमने उनको मारा किस लिए? तब आपका जो है वो नहीं गया, आज तक माफ़ी नहीं माँगी कि भई चित्पावन ब्राह्मणों का कोई आपने कुछ रखा ही नहीं। जगह-जगह उनको जलाया, जगह-जगह चीज़ें की और 48 का उल्टा क्या होता है 84 तो जब 84 आता है तो कांग्रेस उस समय भी जो है करती है। मतलब इतिहास एक बार फिर दोहराया जाता है। सन बदलता है और अंक इधर से उधर होते हैं।
8 इधर आता है, 4 उधर जाते हैं तो फिर 84 होता है। तो ब्राह्मणों का एक तरह से पूरा नरसंहार किया गया, उस पर तो आज तक कोई बात ही नहीं करना चाहता। मराठियों के साथ में केवल उत्तर प्रदेश ही आपके निशाने पर नहीं, आपके निशाने पर तो वो मार्शल कौम भी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप बिल्कुल सही। केवल अकेले अपनी सत्ता अगर आप हथियाना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि नहीं आप कर लेंगे, इस देश में ब्राह्मण भले ही 2 से 3% रहा हो, ब्राह्मण द ग्रेट एक पुस्तक है आईएएस नियाज़ खान सर की, उन्होंने साफ-साफ लिखा है, मध्य प्रदेश के हैं, इस कैडर के हैं और एक आईएएस आप जानते ही हो क्रीम होता है समाज की। जी। उन्होंने ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा देखिए ब्राह्मण को जाति से जोड़ना अलग बात है और गलत बात है। वो तो संविधान जोड़ रहा है। ब्राह्मण का मतलब है सीधा-सीधा जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण है। और बिल्कुल जो सही बाकी बात। किसी भी वर्ग में आता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ, मैं ही वैश्य हूँ और मैं ही शूद्र हूँ। मुझ हुँ, में ही चारों हैं और मैं चारों में हूँ। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी बात ताल ठोक कर के अगर कोई कहे कुरुक्षेत्र के मैदान में और उसके बाद भी समझ ना आए तो इसे आप क्या नफ़रत इस बात की है कि भाई मराठी हुँ, आनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? मराठी का कोई देश बनाने का सपना सोच रहे हो अभी धीरे-धीरे पहले मराठी से अभी अलग करोगे, लोगों को आना-जाना बंद करोगे, फिर एक दिन कहोगे कि नहीं ये तो महाराष्ट्र हो गया, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूँगा। तानाशाह बनने की सोच रहे हैं क्या? आपको लगता है कि राज ठाकरे के अंदर जो एक भी सीट खुद के लिए उनके बेटे की सीट नहीं निकल पाई है, आज तक एक विधायक नहीं निकला है। इनको कितना हुँ। महाराष्ट्र के लोग इनको प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं। जी। ये प्यार नहीं, ये इनके खिलाफ आक्रोश पैदा होता है, जो उनके व्यवहार से कोई इनसे जुड़ना नहीं चाहता। जब आप किसी की खिलाफत करेंगे तो आपको एक सीट क्या आपका नामो-निशान तख्ता पलट हो सकता है आपका। फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं राज ठाकरे। और पूर्णतः जो है वो फर्जी यूपी वालों के, बिहार वालों के सबके पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, आप अपने काम से काम रखिए, कोई कमा खा रहा है तो आपका क्या ले रहा है? अब भाई, हर इंसान स्वतंत्र है, उसको आज़ादी है, वो कहीं भी यूपी क्या, वो देश के किसी भी 27 राज्य, 2 प्रांत केंद्र शासित कहीं भी जा सकता है, वो पूर्णतः स्वतंत्र है। आपके थोपने से कोई थोड़ी ना कि आप चाहे जाओगे तो वो होगा। कोई आप खुदा नहीं है, कोई आप वो नहीं, कोई आप जो है कोई फरिश्ते नहीं है, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। इंसान को मानवता, धर्म व आदर्श के हिसाब से चलना चाहिए ना। इनके अंदर मानवता है, ना आदर्श है, ना धर्म है, ना कुछ है। जब भाई भाई के साथ ही खिलाफत कर रहे हैं, देश में बगावत पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर पाएंगे? ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना इनका लड़का कर पा रहा है, ना इनकी पार्टी कुछ कर पा रही है। जब आप पूरी तरीके से दी एंड हो चुके हैं तो आप आराम से घर में बैठिए। सब फालतू कामों से आपको क्या लेना देना है? जनता को खुद जिए और दूसरे को जीने दे दीजिए आप। जी। बिल्कुल तो हमारे साथ में थे पवन सिंह यादव जी जो समाजवादी आकांक्षा पार्टी के समाजवादी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं और लगातार जो है समाज सेवा में भी रहते हैं, हर एक चीज़ पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। जुड़ने के लिए यादव साहब के टीवी पर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता केटीवी न्यूज़ चैनल।